जो एक और नई कहानी का नाम है बंदर की शैतानी। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। वहीं पर कुछ बंदर भी रहते थे। उनमें से एक बंदर ऐसा था जो बहुत अधिक शैतान था। वह बिना कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाया करता था। इसलिए सारे जानवर उससे बहुत परेशान रहते थे। कभी वह पके हुए पेड़ों के सारे फल तोड़कर गिरा देता, कभी सारे कच्चे फलों को नुकसान पहुंचाता। एक डाली से दूसरी डाली पर खेलता हुआ वह हरी पत्तियों को नोच डालता और पेड़ पौधों को खूब नुकसान पहुंचाता। यही नहीं, जंगल के पास जो फसल थी वह फसल भी वह नष्ट कर देता। गाजर मूली आदि उखाड़ कर खा जाता या बिखेर देता। इससे जानवरों को खाना पीना मिलने में बहुत दिक्कत होने लगी थी। जंगल के बड़े जानवर जैसे हाथी और जिराफ को हरी हरी कोमल पत्तियां नहीं मिलती थी। वे अब हरी कोमल पत्तियों के लिए तरसने लगे थे। वहीं खरगोश गाजर के लिए परेशान रहते थे। अन्य पक्षियों को भी, जैसे तोता मैना चिड़िया, को पके फल नसीब नहीं होते थे, क्योंकि वह शैतान बंदर कच्चे फलों को ही तोड़कर नीचे गिरा देता था। एक दिन सब जानवरों और पक्षियों ने शैतान बंदर को सजा देने की सोची। सबसे पहले हाथी और जिराफ ने यह शिकायत दर्ज कराई कि बंदर के कारण उन्हें हरी पत्तियां नहीं मिल रही हैं। दूसरे जानवरों ने भी आकर अपनी अपनी तकलीफों को बताया। एक बूढ़ा गिद्ध सबकी ये कहानियां सुन रहा था। उसने कहा, ऐसे तो यह बंदर नहीं मानेगा, इसे कुछ सजा देना जरूरी है। जब शैतान बंदर को बुलाया गया तो वह नाचते कूदते बहुत देर से वहां पर पहुंचा। बूढ़े गिद्ध ने कहा, तुमने सबके भोजन को नष्ट किया है, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। तुम्हारी सजा है कि तुम हाथी और जिराफ के लिए कोमल पत्तियां ढूंढ कर लाओगे। खरगोश के लिए तुम्हें गाजर लानी होगी। अन्य पक्षी जो पके हुए फलों पर निर्भर हैं, उन्हें तुम्हें दूर कहीं से जाकर पके फल भी लाकर देने होंगे। इस तरह तुमने जिस जिस के भोजन का नुकसान किया है, उन सभी के लिए तुम्हें भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। शैतान बंदर को यह बहुत सरल लगा। उसे लगा कि वह सस्ते में छूट गया, क्योंकि सजा तो बहुत ही कम है। दूसरे दिन से वह जिराफ और हाथी के लिए हरी हरी पत्तियां लाने लगा। पर हाथी और जिराफ इतनी सारी पत्तियां खाते थे कि शैतान बंदर उसे लाते लाते ही थक जाता था। वहीं जिराफ भी सारी पत्तियां खा जाता था, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती थी। इतने सारे पक्षी थे जो फलों पर निर्भर थे। वह इतने सारे फल कहाँ से लाकर देता? तोता मैना कबूतर चिड़िया गौरैया सभी पके फल की डिमांड करते थे। वह सबके लिए फल लाकर देकर बहुत थक जाता था। इसलिए उसने बूढ़े गिद्ध से कहा, सबको अपना काम खुद करना चाहिए। मैं सबका काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूँ। तब बूढ़े गिद्ध ने कहा, मैं भी तो यही कहता हूँ कि जैसे सब जानवरों और पशु पक्षियों को अपना अपना काम करना चाहिए, वैसे तुम्हें भी केवल अपना काम ही करना चाहिए। तुम्हें दूसरे जानवरों और पशु पक्षियों का काम नहीं बिगाड़ना चाहिए। प्रत्येक पशु पक्षी और जानवर की अपनी जरूरत होती है। वह अपनी जरूरत के अनुसार इस जंगल का उपयोग करते हैं और जंगल को हरा भरा बनाए रखने में मदद करते हैं। परंतु तुम तो 2-4 दिन में ही सारा जंगल नष्ट कर देते हो और सभी के भोजन को नुकसान पहुंचाते हो। तुम्हारी छोटी सी शैतानी के कारण सारे जंगल के जानवर पशु पक्षी बहुत परेशान हो गए हैं। शैतान बंदर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यह कसम खाई कि अब वह केवल अपनी जरूरत के अनुसार ही फलों का उपयोग करेगा और पेड़ों फलों फूलों और फसलों को नष्ट नहीं करेगा, उन्हें कोई नुकसान
नहीं पहुंचाएगा। थोड़ी ही दिनों में फिर से जंगल फूलने फलने लगा, क्योंकि शैतान बंदर ने अपनी शैतानी छोड़ दी थी। तो बच्चों, तुम तो कोई ऐसी शैतानी नहीं करते जिससे घर वाले परेशान हैं, तो आज ही छोड़ दो उस शैतानी को। तो कैसी लगी मेरी कहानी? चलो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।